हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज का विषय है सर्वनाम। पहले सर्वनाम किसे कहते हैं हम जानते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं, तुम्हारे, उससे, तुमने, वह, ये सारे शब्दों जो है वो सर्वनाम शब्द हैं। मैं, तुम्हारे, उससे, तुमसे, वह और अपने शब्द सर्वनाम, क्योंकि किन्हीं व्यक्तियों के लिए, कोई व्यक्ति के लिए ये प्रयोग किया जा रहा है। इनमें सबका नाम बनने की क्षमता होने के कारण ही सर्वनाम कहलाता है। इसका अर्थ यह है, सबका कोई ना कोई नाम है। नाम के बदले हम जो प्रयोग करते हैं शब्दों को, उसे सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर देखिए, सर्वनाम शब्द मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन आदि, ये सारे सर्वनाम शब्द। सर्वनाम का आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में जानते हैं। सर्वनाम हो तो भाषा में संज्ञा शब्दों को बार बार दोहराना पड़ता है। सर्वनाम यदि ना हो तो संज्ञा शब्दों को बार बार हमको बोलने होते हैं, तो जिसमें वाक्य बड़े अटपटे लगते हैं, वाक्य सुनने में अटपटे लगते हैं। संज्ञा के बार बार लिखने बोलने में असुविधा से भी लगती है, तो और वाक्यों का सौंदर्य भी जाता रहता है। इसीलिए हम सर्वनाम को प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए, कुछ नाम दिए गए हैं। अजय, समीर, मनीष, रतन पहाड़ पर सैर करने गए। ये सारे बच्चे पहाड़ पर सैर करने गए। रास्ते में अजय, समीर, मनीष और रतन ने अनेक सुंदर दृश्य देखे। बार बार, यहाँ पर एक बार तो हमने ये सब का नाम ले लिए, दूसरे वाक्यों में भी हम उनका नाम ले रहे, तो सुनने में क्या होता है ना, अटपटा सा लगता है और वाक्यों में सौंदर्य में भी चला जाता है। इसीलिए यहाँ पर वाक्यों में किस प्रकार परिवर्तन किए गए हैं सर्वनाम लगा के। देखिए, अजय, समीर, मनीष और रतन पहाड़ पर सैर करने गए। फिर उनके जगह में, ये सारे बच्चों को जगह में दूसरे वाक्य में उन्होंने, तो इनको मिला के हम सर्वनाम का प्रयोग किए। उन्होंने अनेक सुंदर दृश्य देखे। ठीक है, तो इसी प्रकार हम सर्वनाम का संज्ञा के बदले सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इसका कारण क्या है ना, वाक्यों को सुंदरता, सरलता, संक्षिप्त करके सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं। सर्वनाम का भेद, ये 6 भेद होते हैं। क्या क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, ये किस लिए प्रयोग करते हैं ना, देखिए, बोलने वाला, जो बोलते हैं, और सुनने वाला, ये दोनों के बीच में, या किसी तीसरी अन्य व्यक्ति के लिए। हाँ, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला और एक तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए, मैं तुम्हें उसके पास पहुँचा दूंगा। मैं, इस वाक्य में मैं वक्ता है, मतलब बोलने वाला, तुम्हें श्रोता है, तुम्हें मतलब सुनने वाला, उसके अन्य पुरुष है, मतलब तीसरे व्यक्ति है। इस आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम 3 भेद है। देखिए क्या क्या है, यहाँ पर 3 भेद देखिए क्या क्या है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ध्यान से देखिए, उत्तम पुरुष क्या है ना, मेरा नाम रितेश है। ठीक, इसके बाद उत्तम पुरुष, फिर मैं, यहाँ पर मेरा जब खुद वक्ता होता है। मध्यम पुरुष होता है तुम और आपके लिए, और अन्य पुरुष होता है वह और उसे, ये अन्य पुरुष है। तो ये जो 3 प्रकार पुरुष दिए हैं, हम इसमें अभी पढ़ेंगे। उत्तम पुरुष,
वक्ता, वक्ता मतलब जो बोल रहे हो, वक्ता या लेखक अपने नाम के बदले जिस सर्वनाम, वक्ता और लेखक, लेखक मतलब और दूसरे व्यक्ति के लिए अपने नाम, वक्ता लिख सकते हो या लेखक मतलब आप खुद भी हो सकते हो, अपने नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें दिया है केवल बोलने वाला, किसमें होता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो वक्त मैं और हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने अभी बताए, मैं और हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वक्ता या लेखक जिस शब्द को श्रोता या पाठक के लिए प्रयोग होता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, ये इसमें बोलने वाला और सुनने वाला, यहाँ पर वक्ता या लेखक हो सकते हैं, जो सुन रहे हैं आपकी बातों को, वो हो गया मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता लेखक जिस शब्द को श्रोता या पाठक के लिए प्रयोग करे उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर देखिए, तू, तुम, तेरा, आप और आपको आदि, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद हम पढ़ेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पर पहले मैंने बता दिया, बोलने वाला, सुनने वाला, तीसरे व्यक्ति के लिए जब हम बातें करते हैं तो वो हो गया आपकी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वक्ता अथवा लेखक के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो उससे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, उसका, उससे आदि। ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं ना? देखिए, पहले इसके बारे में हम पढ़ते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम में निकट अथवा दूर वाली वस्तु या व्यक्ति के और निश्चयपूर्वक संकेत करते हैं, निश्चयपूर्वक संकेत किया जाता है, इसीलिए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं और संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। जिन सर्वनाम में निकट अथवा दूर वाली वस्तु या व्यक्ति के और संकेत करते हुए हम बात करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। चित्र के माध्यम से देखिए, यह हमारा विद्यालय है। आप दूर वाले वस्तु को चित्र के माध्यम से बता रहे हो, यह हमारा विद्यालय है। निश्चय, यहाँ पर देखिए, वह उसकी गेंद है, ये आपके पास ही है, निकटवर्ती है, वह उसकी गेंद है। तो ये जो सर्वनाम आप जिसमें निश्चितता है तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह और वह, ध्यान दीजिए, यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम में हम प्रयोग करते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी हम प्रयोग करते हैं, परंतु इसमें क्या दिया है? निकट अथवा दूर वाली वस्तु के लिए जब हम प्रयोग करेंगे तो आप ये निश्चयवाचक सर्वनाम लिखोगे। ठीक है, तो दूर वाली वस्तु व्यक्ति और संकेत होता है, इसीलिए यह को निकटवर्ती और वह को दूर वाली वस्तु के लिए सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को कभी कभी संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर अंतर क्या है दिया है। अन्य पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है ये हमको अभी पढ़ेंगे। मैंने अभी बताया दोनों ही सर्वनाम में यह और वह का प्रयोग करते हैं हम। निश्चयवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है ना, हम जिसमें दूर वाली वस्तु या निकट वाली वस्तु के लिए हम प्रयोग करते हैं यह और वह। यहाँ पर देखिए, ये शब्द ऐसे व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए विषय में प्रयुक्त होते हैं जिनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, किंतु वहाँ उपस्थित ना हो, तब से ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। लेकिन जब वह और यह सर्वनाम उपस्थित व्यक्ति या वस्तु और संकेत करे प्रयोग किए जाते हैं तब निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ये सर्वनाम में प्रयोग होता है कोई और कुछ जिसमें निश्चितता ना हो। ठीक है,
तो जिन सर्वनाम से किसी अनिष्ट व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है ना होता है, हाँ, उसे अनिष्टवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम में किसी अनिष्ट व्यक्ति का वस्तु का बोध हो तो उसे अनिष्टवाचक सर्वनाम कहलाता है। ये दोनों सर्वनाम कोई कुछ ये अनिष्टवाचक सर्वनाम का है। ठीक है, देखिए आपसे कोई मिलने आया है, आपसे कोई मिलने आया है, आपको नहीं पता है कौन मिलने आए हैं, तो कोई का प्रयोग है तो अनिष्टवाचक सर्वनाम। ये चित्र देखिए, छत में मुड्रे पर कुछ रखा है। क्या रखा है आपको नहीं दिख रहा है, तो कुछ रखा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ का जो प्रयोग है ये अनिष्टवाचक सर्वनाम। इसके बाद आप देखिए संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जो शब्द एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं। एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। हाँ, तो देखिए हिंदी में जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है तो इसका संबंध वह और सो के सर्वनाम के साथ होता है। जो शब्द जो है सर्वनाम, इसके साथ वह और सो के साथ होता है। किस प्रकार यहाँ पर उदाहरण दिए, जो करेगा सो भरेगा। यहाँ पर 2 वाक्य दिया है और 2 सर्वनाम भी है, तो एक वाक्य के साथ दूसरे वाक्य का संबंध है। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए बारे में प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त करते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में कहाँ, कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो हम जो प्रश्नवाचक सर्वनाम करते हैं किसी को प्रश्न पूछने के लिए। ठीक है, तो ये वो जो शब्द हम प्रयोग करते हैं कहाँ, कौन और क्या करके हम प्रश्न करते हैं। देखिए बाहर कौन खड़ा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, कौन करके लगा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए तुम्हारा नाम क्या है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जो सर्वनाम कर्ता अपने लिए, ध्यान से देखिए, कर्ता अपने लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो निजवाचक सर्वनाम है। देखिए मैं स्वयं तैयार हो जाऊंगी, ये चित्र के माध्यम से देखिए अपने लिए मतलब यहाँ पर प्रयोग हो रहा है स्वयं, जो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। स्वयं ये सर्वनाम जो है वो निजवाचक का है। ठीक है, यहाँ पर और एक उदाहरण दे दीजिए, मैं अपने आप चला जाऊंगा, अपने आप ये निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग, अपने लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिए हैं देखिए, तो निजवाचक सर्वनाम में आप उदाहरण स्वयं, अपने आप, खुद आदि शब्द हैं। सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी, सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हम क्या लगाते हैं ना, कुछ का प्रयोग करते हैं, जिसके बारे में हमको नहीं पता होता है उसमें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, प्रयोग करते हैं। जैसे क्यों, जैसे जड़ पदार्थ, हाँ, जड़ पदार्थ के लिए हम प्रयोग करते हैं। और कोई का प्रयोग किसमें करते हैं, चेतन मतलब जिसमें, जैसे बोलते हैं लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, हाँ, जिसमें, तो जड़ पदार्थ के लिए हम प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, आप यही पता कर लोगे, दूध में कुछ गिरा है, ये दूध हो गया जड़ पदार्थ। यहाँ पर देखिए चेतन मतलब कोई आदमी है या औरत हो, कोई भी आया है तो चेतन है, इसका जैसे कोई आया है, तो ये आपको अनिश्चितवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। प्रश्नवाचक में मैंने अभी बताया कौन का प्रयोग करते हैं, जैसे प्राणीवाचक के लिए यहाँ देखिए प्रश्नवाचक में कौन प्रयोग करते हैं, कौन का